Hello, my dear student. So today we are going to discuss with a very important topic. Topic is DNA replication. DNA replication का मतलब क्या है कि DNA रेप्लिकेट किया, मतलब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की बुक में देखें तो आपकी बुक में जो दिया गया है रेप्लिकेशन किस टाइप का, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि डीएनए एक साइड 5-3 और दूसरी साइड 3-5 होता है। तो इसके अंदर जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर एक जो है वो क्या होगा, हेलिकल 5-3 पेरेंटल है, ओके। और इसमें फिर नया हेलिकल जो है वो ऐड हो जाता है इस तरीके से। तो सच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, तो यही प्रोसेस अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होता है तो किस तरीके से होता है। अब इसमें देखिए कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या क्या जरूरत है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें काफी सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और ये जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है। तो हम क्या है, हमने लिया यहाँ पे क्या, पर्टिकुलर स्पोर्ट, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ओराई, ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखें, इफ आई एम टॉकिंग फॉर द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इज हैविंग व्हाट, उसमें क्या है कि एक न्यूक्लियोइड होता है, डीएनए अपने आप में मुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें क्या है कि बैक्टीरिया डीएनए इसमें क्या है कि इसमें सिंगल, इसके अंदर क्या है कि एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओके, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इफ वी टॉक फॉर द यूकैरियोट्स, और आई एम टॉकिंग फॉर अ ह्यूमन, तो आपको पता है ह्यूमंस में जो डीएनए होता है काफी लॉन्ग होता है। तो इसमें जो डीएनए लॉन्ग है उसके अंदर क्या है कि काफी सारे अ लॉट ऑफ ओराई, ठीक है, मैनी ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं उसमें काफी सारे होते हैं। तो अब ये तो एक हो गया क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है और इसमें क्या। तो ह्यूमंस में क्या है, जो ओराई हैं वो काफी सारे होते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये देखिए, दिस इज डीएनए, वन साइड इज 5-3, अदर साइड इज लाइक दिस, ओके। इस पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये जो अब क्या है कि क्योंकि रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो ये अनबाइंड होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो जो ये अनवाइंड होना शुरू हुआ, जो सेपरेट होना शुरू हुए दो स्ट्रैंड, वो किसकी वजह से होंगे, वो होंगे हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम की वजह से। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो फंक्शन हुआ किसका, हेलिकेज एंजाइम का, ये दोनों अलग अलग हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, यहाँ पर जो उस प्रोटीन का नाम है वो है SSB। हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन। ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये प्रोटीन जो है जुड़ गई, ठीक है, किससे जुड़ जाती है,
ये जुड़ती है किससे? सिंगल स्ट्रैंडेड से। जो ये यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड हुए हैं, इनसे ये जुड़ जाती है। ओके, इससे ये जुड़ गई यहाँ पर इस तरीके से, और इसने जैसे ही यहाँ पे जुड़ गई, स्टेबलाइज दिस कंडीशन, और क्या हुआ यहाँ पे, ये स्टेबलाइज हो गया। अब ये डिस्टर्ब नहीं होगा, अब इसमें आराम से रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। ओके, अब इसमें इसके बाद में क्या है कि ये जैसे ही प्रोसेस हुआ, अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से अनबाइंडिंग हुए, ये देखिए ये डीएनए इस तरीके से अनबाइंड हो गए। अनबाइंडिंग हुआ कि अनबाइंड होने के बाद में क्या हो रहा है कि ये कॉइलिंग टेंशन, मतलब कहीं ऐसा ना हो दोबारा से जुड़ ना जाए। ठीक? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है कि कहीं दोबारा से जुड़ ना जाए, ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है टोपो आइसोमेरेजेस। टोपोआइसोमरेजेस। तो हमने देखा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हमने किस किस के देखे, हमने देखा यहाँ पे हेलिकेज का, हमने देखा यहाँ पे एसएसबी का, हमने देखा यहाँ पे टोपोआइसोमरेज का। ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहे हैं कि ब्रेक कर रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल में। ओके, एंड देन रीजॉइन द स्ट्रैंड। तो मतलब ब्रेक के बाद में भी रीजॉइनिंग हो रही है, बट वो रीजॉइनिंग किस तरीके से हो रही है वो हम प्रोसेस अब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रोसेस हुआ, जैसे सेंट्रल डॉग्मा की बात करें तो सेंट्रल डॉग्मा क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए से जो मैसेज जाता है वो कहाँ पे जाता है? मैसेंजर आरएनए में। किसके थ्रू जाता है? ये जाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और मैसेंजर आरएनए से क्या बना है यहाँ पर? प्रोटीन बना है। तो जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन जो बना है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू बना है? ये बना है ट्रांसलेशन के थ्रू। ओके, और यहीं पर ये जो प्रोसेस है ये डीएनए से, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है? यहाँ पे है रेप्लिकेशन की प्रोसेस, इस तरीके। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अनबाइंड हो गया। अब इसमें जो हम देख रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? वो है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो है फंक्शन करता है हमेशा किस फॉर्म में? 5-3' के फॉर्म में ऑलवेज। ओके, और 5-3' के फॉर्म में एक न्यू हेलिकल बनाता है। अब हम इसको देखने वाले हैं किस तरीके से ये नया हेलिकल बनाता है। वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 होते हैं, बट हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं। वी आर सिंपली टॉकिंग फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। ओके, और इसमें क्या है कि पॉलीमरेज फंक्शन कर रहा है 5-3' में ओनली फॉर डीएनए एंड हैव, और इसमें क्या है कि एक जो है एक्टिविटी होती है कौन सी? 3' 5' की भी एक्टिविटी होती है जो क्या करती है? एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी करती है। तो यहाँ से ना क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज को समझना है कि डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी आती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए कि डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये अनबाइंड हो गए, ठीक है, इस अनबाइंड में यहाँ पर क्या है कि एक स्मॉल सेगमेंट है। ओके, स्मॉल सेगमेंट किस चीज का? आरएनए। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आरएनए प्राइमर। और ये जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए है, आरएनए प्राइमर, ये क्या है? ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए। ये है कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए। ओके, तो ये जो है दे आर वर्किंग लाइक एज ए टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पर अब इस तरीके से यहाँ पर ये कॉइलिंग है। 1 मिनट।
ओके, तो यहाँ पर 3 डैश 5 डैश 3 डैश और ये 5 डैश। अब ये जो आरएनए प्राइमर है, ये ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? टेम्पलेट की तरह, ये वाला। और हमने अभी पढ़ा था कि आरएनए प्राइमर जो है हमेशा कैसे वर्क करता है? कैसे वर्क करता है आरएनए प्राइमर? 5 डैश 3 डैश की तरह। ओके, तो भी उससे वहां से नया हेलिकल बनता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आरएनए प्राइमर, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं आरएनए प्राइमेज भी कह सकते हैं। इतना प्रोसेस हुआ। अब इतने प्रोसेस के बाद में क्या हुआ है कि यहाँ से एक नया हेलिकल बनना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ओके, लाइक ऑफ दिस। तो ये इट विल ऑलवेज मेड इन द फॉर्म ऑफ 5 डैश 3 डैश। ओके, तो जैसे एडिनिन से हमेशा थाइमिन, गुआनिन से हमेशा साइटोसिन, मतलब इफ देयर इज आरएनए तो आरएनए में टी की प्लेस पे यू होता है ना, तो एडेनिन से हमेशा क्या होगा? यू बनेगा। बट फाइनली आरएनए से क्या बन गया? क्योंकि डीएनए यहाँ पे बन रहा है, तो इस तरीके की बॉन्डिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो दिस पोर्शन वी विल कॉल्ड व्हाट? हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस और लीडिंग। क्लियर? तो लाइक दैट इट इज डन। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि 5 डैश, अब हम दूसरे साइड में देखें तो नाउ इट इज अपोजिट साइड। नाउ हियर इज गोइंग ऑन द प्रोसेस ऑफ अनकॉइलिंग, अनबाइंडिंग। ओके, तो सपोज दिस इज आरएनए प्राइमर एंड ऑन दैट आरएनए प्राइमर देयर इज forming again DNA helix, and it will always be done in the form of 5 dash 3 dash. Again here is RNA primer, and on that again forming क्या क्या बन रहा है यहाँ पर? नया DNA हेलिक्स। तो क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से मतलब लीडिंग स्ट्रैंड की तरह नहीं बनता है, किसकी तरह बनता है कि टुकड़े टुकड़ों पे बनता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्योंकि हमेशा ये किस फॉर्म में होना है? 5 डैश 3 डैश के फॉर्म में, 5 डैश 3 डैश के फॉर्म में होना है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं क्या? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओके, अब इतना प्रोसेस हो गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का प्रोसेस हो गया। ये तो कॉन्टिन्यूअस था, और ये वाला क्या है? ये जो है ये है डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से कौन सा प्रोसेस हुआ? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और आफ्टर दैट क्या होगा कि ये सारा का सारा जो ये ऐड हो जाएगा किसकी वजह से? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये किससे जुड़ जाते हैं? एक और एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेज एंजाइम। तो इस तरीके से फिर फाइनली यहाँ पर एक और हेलिकल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक हेलिकल। तो इस तरीके से कौन सा प्रोसेस होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो in the very short way I have made this video that how the process of DNA replication takes place. Okay, but we will be doing here according to the NEET exam, so I have not gone through a lot of detail for that. Okay, I hope it's might be clear. I think must be clear to all of you. Thank you so much.